हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये एक जानी मानी कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी के द्वारा निकाला गया है। तो ये जो कंपनी है, इसका नाम है डीवीसी। डीवीसी मतलब दामोदर वैली कॉरपोरेशन। बेसिकली ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये इसका मेन जो काम है वो पावर प्लांट का है, हाइड्रो थर्मल प्लांट का है। ठीक है। इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, सोलर फील्ड में जाती है, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो पावर सेक्टर में काम करती है। लेकिन इसके अलावा कुछ माइंस भी है डीवीसी का, यानी माइनिंग सेक्टर में भी इसका जरूरत है। साथ ही साथ अदर फील्ड का भी वैकेंसी है। तो इसी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है डिप्लोमा इंजीनियर एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, जिसका आपका GR2 यानी कि GR2 आपका ग्रेड होगा। ठीक है, जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2। साथ ही साथ माइन सर्वेयर का भी वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, माइन सर्वेयर डिप्लोमा वाले भर सकते हैं कि नहीं, डिप्लोमा माइनिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं, फ्रेशर है, जीटी है, ये है वो है। तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ आपको, समझिएगा ध्यान से। तो बेसिकली डीवीसी के बारे में मैंने बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है ये कंपनी। ठीक है, थर्मल और हाइडल पावर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। साथ ही साथ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब करती है, वाटर मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल और झारखंड में बेसिकली इसके माइंस है। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और बेसिक झारखंड में इसके माइंस भी हैं, और साथ ही साथ इनके अलग अलग जो पावर सेक्टर वाले यूनिट होते हैं वो यूनिट भी है। उनके लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। तो मतलब आपका लोकेशन वेस्ट बंगाल या झारखंड रहने वाला है। इसमें बोला गया है जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2, JR2। इसमें कौन कौन सा डिसिप्लिन का वैकेंसी है? मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, CNI का, कम्युनिकेशन का और माइंड सर्वेयर का। तो आप में से अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनके दोस्त अगर ऐसे जिनके जान परिचय वाले हैं, कोई भी है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CIN, कम्युनिकेशन वाले हैं या माइंड सर्वेयर वाले हैं, तो उनको जरूर ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। हो सकता है ये आपके काम का वीडियो ना हो, लेकिन उनके काम आ सकता है। तो उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। बाकी यहाँ पे इनका कैपेसिटी दिया हुआ है मेगावाट में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब कभी भी एक्सपीरियंस लेते हैं किसी अच्छी कंपनी में जाने से पहले, तो आपको 1000 मेगावाट 1500 मेगावाट का कम से कम चाहिए। यहाँ पे 5500 मेगावाट का बेसिकली, और यहाँ 6000 मेगावाट का अलग अलग प्लांट इसका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना करियर बहुत सिक्योर मान सकते हैं। चलिए आते हैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर। तो वैकेंसी निकाला गया है आपका वेरियस पोस्ट पे, जिसमें जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल का जो पोस्ट है वो टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 9, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले 4, SC कैटेगरी वाले 2 और EWS कैटेगरी वाले 1 टोटल सीट है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल का आप चाहें तो सीट देख सकते हैं, टोटल 16, टोटल 20 सीट है। ठीक है, पॉज करके देख सकते हैं। CNI का 2 सीट है टोटल, सिविल का 20 सीट है, कम्युनिकेशन का 2 सीट है, और माइंस सर्वेयर की बात करें तो इसका बेसिकली 4 सीट है टोटल, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का 3 और OBC नॉन क्रीमी लेयर का 1 सीट है। ऊपर वाले डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें एज लिमिट रखा गया 18 से 28 साल। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है उसमें एप्लीकेबल होता है। OBC के लिए 3 साल अपर एज का रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST के लिए 5 साल का अपर एज का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम यहाँ लागू होता है। लेकिन अगर आप माइन सर्वेयर वाले हैं तो आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 30 साल तक रखा गया है। साथ ही साथ अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरीज में आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आप अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल। चलिए, इसके बाद आपका अगर पे स्केल की बात करें तो देखिए ऐसा है, आपका पे स्केल जो रहेगा वो 35,400 रुपया रहेगा। यहाँ से लेकर के 1,20,000 1,12,000 तक जाएगा। मतलब एक तरह से आप इसको बेसिक समझिए कि 35,400 आपका बेसिक हो गया। इसके बाद इसमें बहुत सारे अलाउंसेस लगेंगे, क्योंकि लेवल 6 है। लेवल 6 आपका थोड़ा सा लो अलाउंसेस है। डीवीसी लेवल 6 पे चल रही है, बहुत सारी कंपनी लेवल 7 पे चली गई है, कोल इंडिया तो 11, उसका तो अलग ही बात है। लेकिन कुल मिलाकर के इसका लेवल 6 है, फिर भी अच्छी कंपनी है। आप आराम से इसमें अपना करियर सिक्योर मान सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह ये एक्सेप्ट नहीं करती है, पहले इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, और कहाँ कौन कौन सा डिसिप्लिन से कर सकते हैं, बेसिकली मैकेनिकल डिसिप्लिन या उससे रिलेटेड डिसिप्लिन अगर आपका है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले में भी सेम है क्वालिफिकेशन, आपका डिप्लोमा चाहिए। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 65% आपका होना चाहिए, है ना, मार्क्स। और अगर SC ST OBC PWD वाले हैं, OBC नहीं SC ST वाले हैं, तो आपका 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में भी सेम डिप्लोमा विथ 60 और 65%। CNI वाला में होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर इस टाइप के आप ब्रांच किए होंगे, पाउस करके आप देख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। सिविल वाले में, सिविल वाले अगर आप किए हैं डिप्लोमा तो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाले में भी सेम है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब है बेसिकली।
आप कर सकते हैं। माइन सर्वेयर पे आते हैं डायरेक्टली। माइन सर्वेयर में क्या है स्पष्ट में कह दूँ आपको पहले ही। आप अगर 10th किए हैं तो 10th के बाद क्या होता था, पहले आईटीआई का कोर्स होता था, ठीक है, या फिर 2 साल का आपको ट्रेनिंग कराया जाता था। 2 साल का ट्रेनिंग बेसिकली आप करते थे, जिसके बाद आपको सर्वेयर सर्टिफिकेट का एग्जाम देना पड़ता था, और सर्वेयर सर्टिफिकेट आप एग्जाम दे के निकालते थे, क्वालिफाई करते थे, फिर आपको सर्वेयर सर्टिफिकेट मिलता था। अगर आप इस तरीके से किए हैं तब भी आपका सर्वेयर सर्टिफिकेट वैलिड है, क्योंकि 2 साल का जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको आपका इक्विवेलेंट माना जाता है 12th, और प्लस स्टेचुटरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे भी किए हैं तब भी ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग किए हैं, या माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं, माइन सर्वेइंग किए हैं, माइन एंड माइन सर्वेइंग किए हैं, कुछ भी किए हैं इनमें से, ठीक है, हालांकि आपका 65% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले का टोटल जोड़ जाड़ के निकालिएगा एवरेज, है ना, तीनों साल का जोड़िएगा परसेंटेज और एवरेज निकालिएगा, या हर सेम का क्या कीजिएगा, सेम 1 से लेकर के जो भी आपका सेम है सेम 6 तक, ठीक है, सेम 6 तक का पूरा एवरेज निकाल के जोड़ के आपको 65% से ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अगर SC ST PWD वाले हैं तो 60% होना चाहिए, तो मतलब डिप्लोमा हो तो आपका चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास डिप्लोमा के साथ, यहाँ पे देखिए एंड लिखा हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा के साथ आपके पास स्टेचुरी सर्टिफिकेट यानी सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस होना चाहिए। यानी कि जो डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वे, माइन सर्वे वगैरह सब करते हैं तो उनको 6 महीना का ट्रेनिंग करना पड़ता है। 6 महीना ट्रेनिंग के बाद आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा इन जो माइनिंग करते हैं वो मेरे हिसाब से आपको 6 महीना का ट्रेनिंग लेने के बाद डीजीएमएस का एग्जाम देना पड़ता है सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए, फिर आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट वगैरह सब पहले आ जाना चाहिए। अगर डिप्लोमा होल्डर की इक्विवेलेंट होल्डर है कुछ भी तो आपका अलाउड नहीं है, डिस्टेंस से है, कॉरेस्पॉन्डेंस से है, हायर डिग्री वाले हैं यानी बीटेक के लेवल का आप डिप्लोमा बीटेक वाले सर्टिफिकेट होल्डर हैं, बीटेक करके अगर सर्वेयर है तो फिर आप अलाउड नहीं है। बीटेक वाला नहीं चलेगा, एमटेक एमई सब कुछ नहीं चलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा के ऊपर का क्वालिफिकेशन आपके कोई काम का नहीं है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो एज वेज मैंने पहले ही आपको स्पष्ट कर दिया है, ठीक है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं रखता है डीजीसी, ठीक। बाकी यहाँ पे रिलैक्सेशन वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब आते हैं इसके पैटर्न पे। तो देखिए ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है www.dvc.gov.in पे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप बेसिकली क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ। 300 रुपया फी रखा गया है ना, 300 रुपया बेसिकली फी रखा गया है सबके लिए, और SC ST वाले हैं तो उनको फी नहीं देना है, ओके। सैलरी वैलरी तो मैंने आपको बता दिया है। सैलरी में क्या है देखिए, 35,400 तो आपका सैलरी जरूर है, 35,400 आपका सैलरी जरूर है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस लगता है। 1 साल का प्रोविजन पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो आपको बहुत सारा अलाउंसेस लगता है, ठीक है। कौन कौन सा अलाउंसेस लगता है इसमें बता दिया गया है मोटा मोटी, है ना। बेसिक पे, सेंट्रल डियरलेस अलाउंसेस, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है तो CDA होता है एक, है ना, BDA होता है एक, VDA का होता है क्वार्टरली वाला, तो क्वार्टरली वाला इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सेंट्रल डियरनेस अलाउंसेस साल में जो एक बार बढ़ता है वो मिलेगा। मेडिकल रिइंबर्समेंट है, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, लीव है, ट्रेवल अलाउंस वगैरह है, NPS है यानी कि गवर्नमेंट में आप रिटायर होंगे तो आपको पैसा मिलेगा, कन्वीनियंस अलाउंस है, लीव इंकेसमेंट है, HRA है, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छी फैसिलिटीज है जो आपको मिल जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोटा मोटी सब फैसिलिटीज में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक बॉन्ड वाला बात बोला गया है, सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। बोला गया है कि भैया 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा, 1 साल का आपका प्रोविजन पीरियड में रहेगा, ट्रेनिंग नहीं है इसमें, सॉरी। इसके बाद 3 साल आपको जॉब करना है। अगर 4 साल से पहले आप निकलते हैं नौकरी छोड़ के तो उस केस में आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, और वो बॉन्ड कितने का है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 2 लाख रुपए का बॉन्ड है, मतलब 2 लाख रुपये आपको दे के जाना है। और अगर उससे कम वाले हैं, SC ST वाले हैं सॉरी, तो 1 लाख रुपए का यानी कम आपको भरना है, 1 लाख रुपए आपको बॉन्ड भरना है, ठीक है। तो बॉन्ड भरने वाला यहाँ पे बात आ जाता है, ठीक। फिर भी ठीक है, डीवीसी में आप काम कर सकते हैं। हेल्थ फेस्ट में बोला गया है कि आपको पहले मेडिकल से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके पैटर्न पे आते हैं डायरेक्टली, इसके पैटर्न पे आते हैं कि कैसे एग्जाम होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका क्या होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको जाना होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका डेट मैं पहले बताता हूँ। देखिए इसका फॉर्म भरने का डेट जो है वो ऑलरेडी चल रहा है 5/6/2024 से, और 4 जुलाई तक, मतलब 1 महीना टाइम आराम से भरिएगा। 4 जुलाई तक आपका लास्ट फॉर्म भरने का डेट, ठीक है। उसका एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा इसी साइट में, और एडमिट कार्ड आने के बाद फिर आपका रिटर्न, सॉरी रिटर्न बोल रहा हूँ, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें सिलेबस आपका नीचे दिया गया है। मैं ये PDF को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा,
ठीक है। अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं आप ज्वाइन किए हैं तो दीपक साहू ब्लैक डायमंड नाम से सिर्फ टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप व्हाट्सएप पे भी चैनल सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक डायमंड विद द सेम लोगो। अब मैं आता हूँ एग्जाम पैटर्न पे डायरेक्टली। देखिए ऐसा है कि जूनियर इंजीनियर हो चाहे माइन सर्वेयर हो, आपको जो एग्जाम होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट एग्जाम होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 100 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का आपका परीक्षा होने वाला है, ठीक। इसमें आपको 2 घंटे यानी कि टोटल 120 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब आपके पास इनफ है, 1 मिनट में आप एक क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके लिए इनफ टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। अब इसका 2 सेक्शन होगा, 2 सेक्शन कौन कौन सा होगा? एक होगा सेक्शन ए, एक होगा सेक्शन बी, ठीक है। जो सेक्शन ए होगा उसको जीएटी बोला जाएगा, जीएटी। जीएटी का मतलब होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो सेक्शन बी होगा उसको आपका टीकेटी बोला जाएगा, टीकेटी। टीकेटी मतलब टेक्निकल नॉलेज टेस्ट, यहाँ पे देखिए लिखा होगा टीकेटी और जीबीटी। इसमें जो जीएटी है यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 30 नंबर का होगा, या यूं कह सकते हैं कि नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चंस होंगे वो 30 नंबर के होंगे, और जो टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे वो 70 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको +1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन वाला है, घबराने वाली बात नहीं, आईबीपीएस वाला एग्जाम नहीं है कि 5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसका जनरली टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करेगी या ईडीबीएल सीआईएल कंडक्ट करेगी। तो 4 ऑप्शन वाला ये एग्जाम होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक तो आपको चूज करना है, सही है तो +1, माइनस अगर गलत है तो -0.25, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं आगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो सिलेबस है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे आप मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, सिविल वाले हो, सीआई वाले हो, चाहे आप माइन सर्वेयर का पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये कॉमन सिलेबस, इसमें क्या क्या है मैं आपको क्लियरली पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपका रीजनिंग दिया हुआ है, ये रीजनिंग दिया हुआ है। तो मान के चलिए 10 नंबर का आपका रीजनिंग है, ठीक है। 10 नंबर का आपका रीजनिंग है, ओके। वर्बल नॉन वर्बल वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, ठीक। इसके बाद 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर से लेकर के हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ आपका पूछा जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह सब कुछ पूछा जाएगा, अलग अलग अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का है, 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस है। 10 नंबर का आपको मैंने बताया था कि रीजनिंग है। और 10 नंबर का आपका इंग्लिश है। इसमें मैथ का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप अगर मैथ खराब है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फायदा होगा। 10 का इंग्लिश है, 10 का रीजनिंग है, और 10 का जनरल अवेयरनेस, ठीक है। टोटल हो गया 30 नंबर। इसके बाद आपका टेक्निकल पेपर का क्वेश्चन यहाँ दिया है सिलेबस, आप मेरे व्हाट्सएप में जाके चैनल ब्लैक डायमंड सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वहां पे मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है माइन सर्वेयर का वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए माइन सर्वेयर में यहाँ टॉपिक वाइज दिया हुआ है, लीनियर मेजरमेंट है तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ईडीएम के बारे में क्या पढ़ना है, एंगुलर मेजरमेंट में क्या पढ़ना है, ठीक है। किसके किस में क्या क्या पढ़ना है, हालांकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो A to Z आपको यहाँ पे सिलेबस देख के तैयारी करना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।